हाय ईच एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ चैनल की होस्ट जिसका नाम है साक्षी एंड यू आर वाचिंग कुर्बा हुआ माफिया गैंगस्टर लव स्टोरी ऑन दिल से दिल तक चैनल पर न्यू है तो डू सब्सक्राइब एंड अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। करिए भाई, करिए, मुझे भी अच्छा लगता है, कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टोरी में। रिकैप की ज़रूरत नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं। सो ये लोग नींद के आगोश में सोए हुए थे। यहाँ तक तो हम थे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आते हैं मॉर्निंग सीन पर, जहाँ पर हम सीन को ले जाते हैं अंशिका एंड खुशी की तरफ, बिकॉज उनकी लव स्टोरी है ना, इसीलिए मैं बाकी लोगों की सुना सकती हूँ बट आप लोग स्किप कर देंगे ना। ये तो मैं चाहती नहीं हूँ, तो इनकी स्टोरी सुनानी पड़ेगी तो बड़े। जहाँ पर ये लोग बेड पर सो रहे थे एंड यहाँ पर हम थोड़ा फिल्मी स्टाइल करते हैं। सुबह के बजे है 8 और अंशिका के आँखों पर हल्के हल्के से सूरज की रोशनी पड़ रही है और अंशिका को नींद से जगाने पर मजबूर कर रही है। हमारी खुशी की तरफ अभी तक इतनी रोशनी गई नहीं है या इतनी सूर्य किरण गई नहीं है कि उसके आंखों पर पड़े। इतना ऊपर सूरज भाई साहब उठे नहीं है, बिकॉज फिल्म स्टाइल है यार, समझो। और हाँ, इमेजिन करो अच्छे से, जब सूरज की रोशनी अंशिका के आंखों पर पड़ती है तो अंशिका अपनी आंखें वो कस लेती है एंड फिर से सोने की ट्राई करती है, बिकॉज कल बंदी बहुत थक चुकी थी। हाँ, वही फाइट वाइट करना इतना आसान थोड़ी होता है, थक ही जाता है बंदा। तो ये भी थक गई है, तो ये अपने आंखों पर अपना हाथ ले जाती है और फिर से सोने की ट्राई करती है। बट हमारे सूरज भाई साहब मानने का हवाले थे। ये थोड़े और ऊपर आते हैं और अंशिका के पूरे फेस पर वो सूरज की रोशनी पड़ती है और वो सूरज की रोशनी आ रही थी खिड़की से, जहाँ पर खिड़की को पर्दों से ढका नहीं गया था, इसलिए वो अंदर आ रही थी। अंशिका को सूरज भाई साहब की हॉटनेस का एहसास होता है उसके चेहरे पर, तो अंशिका क्या करेगी बेचारी, धीरे से वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, अपने आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए एंड छोटी छोटी वो आंखें खोल लेती है। देखती है पहले सूरज की तरफ, जो अंशिका की तरफ ऑब्वियसली देख ही रहा है। तो अंशिका को वो सूरज भाई साहब की रोशनी का ज़्यादा अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हॉट थे एंड अंशिका भी नींद से जगी थी, तो उसकी आंखें एबल नहीं थी कि वो सूरज भाई साहब की उस रोशनी को फेस कर सके, तो वो अपना जो रुख है वो दूसरी तरफ कर लेती है और उसी छोटी छोटी आँखों से सामने देखती है, जहाँ पर उसकी खुशी बड़े ही शांति से, आराम से, चेहरे पर बिना किसी फिक्र के गहरी नींद में सोई है उसकी खुशी। और ये देखकर अंशिका के होंठ मुस्कुरा देते हैं। नहीं, ये दोनों इतने क्लोज नहीं हैं, थोड़ी सी दूरी है इनके अंदर, मतलब इनके बीच में, अभी वो सोए ना उस बीच में थोड़ी दूरी है। अंशिका धीरे से अपने पलकें और खोलती है ताकि वो खुशी को प्रॉपरली देख पाए, और वो उसकी एल्बो है वो टिका देती है उसके पिलो पर एंड उसका जो सर है वो आता है उसके तलवे पर, और वो अपने सिर को वहीं पर रख कर खुशी को ताड़ने लगती है, प्यार से ताड़ती है भाई। और खिड़की से एक ज़ोर का हवा का झोंका आता है और जो खुशी के लंबे घने बाल हैं वो थोड़ा सा बिखर जाते हैं। ऑलरेडी सोई हुई थी तो थोड़े से बिखरे हुए तो थे उसके बाल, बट अभी कुछ ज़्यादा बिखर जाते हैं एंड वो उसके चेहरे को ढक लेते हैं। इस वजह से अंशिका के ताड़ने में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ जाता है और अंशिका धीरे से अपना जो हाथ है वो कल रात खुशी के हाथों में जो लॉक करके रखा था वो धीरे से खोलती है एंड पहले वो उसके जो हाथ है वो ऊपर लेती है एंड उसे हल्का सा उसके हाथ पर किस करती है एंड धीरे से वो रख देती है। देन उसकी इंडेक्स फिंगर है अंशिका की, वो धीरे से खुशी के चेहरे की तरफ ले जाती है एंड हल्के से, बिल्कुल मुलायम तरीके से वो खुशी के जो बाल हैं वो उसके कानों के पीछे कर देती है और फिर से उसे देखने लगती है, मोहब्बत अपनी आंखों में लिए। एज यू नो कि वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है,
और हमारे सूरज भाई साहब भी किसी के लिए रुकेंगे थोड़ी, तो वो भी ऊपर आते हैं थोड़ा। एंड जैसे ही वो ऊपर आते हैं तो उनकी रोशनी भी खुशी के चेहरे पर पड़ती है, और जो कि खुशी के चेहरे पर पड़ती है तो वो खुशी की नींद को डिस्टर्ब करती है। पर अंशिका को क्या है, अंशिका सिर्फ उसे नोटिस कर रही है। उसे थोड़ी पता है कि अपना हाथ या कोई ऐसी चीज़ ऊपर ले जाया जाता है खुशी की आंखों पर, जहाँ पर खुशी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो नींद लेने में। अंशिका ये नहीं जानती, तो ये कुछ नहीं करती, वो बस उसे देख रही है। एंड थोड़ी देर बाद खुशी को भी अब नींद नहीं आ रही, बिकॉज कोई सूरज भाई साहब ज़्यादा ही गर्म हो चुके हैं बाहर। सो खुशी भी अपनी आँखें हैं थोड़ी सी हल्के से खोलती है और सामने देखती है, और सामने है अंशिका जो मोहब्बत से अपनी मोहब्बत को मोहब्बत भरी आंखों से देख रही है। और जब खुशी अपनी आंखें खोलती है तो उसी मोहब्बत भरी आंखों में देखती है, और इन दोनों का एक मोहब्बत भरा आई कांटेक्ट हम लोग देख सकते हैं। थोड़ी देर ये दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे, और तभी बाहर डोर पर एक नॉक होता है, और ये कहता है हमारा रुद्र कि उठ गए आप लोग, जल्दी उठिए, नीचे आइए, कुछ प्लानिंग की है मैंने आप लोगों के लिए, कैसी लगती है बताइए ज़रा, जल्दी आइए जल्दी। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इन दोनों का ये आई कांटेक्ट यही ब्रेक होता है, और खुशी बोलती है अंशिका को कि क्या देख रहे थे आप, और हमारी अंशिका है वो अपनी आंखें चुराती है और बोलती कि कुछ नहीं। खुशी बोलती है सच में कुछ नहीं देख रहे थे आप, और अंशिका यहाँ पे थोड़ा सा नॉटी बनती है एंड खुशी की तरफ थोड़ा सा झुकती है, और उसके बहुत ही बस 2 सेंटीमीटर का अंतर है इन दोनों में, इतना क्लोज वो खुशी के जाती है और उसकी आंखों में देखती है, बोलती है क्या सच में जानना है आपको मैं क्या देख रही थी। खुशी का दिल हाय पानी पानी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अंशिका को खुशी ने इस तरह तो पहली बार ही देखा है, ऐसे मूड में तो पहली बार ही देखेगी वो। क्या वो उसके दिल को संभाले या क्या उसकी आंखों में देखती रहे मोहब्बत से। खुशी की सांसें हैं वो थोड़ा फूलने लगती है, उसका दिल है थोड़ा ज़्यादा ही तेज़ी पकड़ लेता है धड़कने में, और खुशी जैसे तैसे करके अपने गले को हिम्मत दे के बोलती है कि हाँ। सो अंशिका यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश करती है, थोड़ा सा मुस्कुराती है, और वो जाती है खुशी की कान की तरफ। सीरियसली ये लोग बहुत क्लोज हैं। आई नो कि ये लोगों ने 2 बार किस शेयर की है एक दूसरे के साथ, पर वो वक्त, वो हालात, वो जज्बात और वो एनवायरनमेंट कुछ अलग था, और ये कुछ अलग है। एक था एग्रेशन, प्यार और जेलसी वाला किस, और दूसरा था अपनी मोहब्बत को खोकर फिर से पाने वाला किस। और ये जो सिचुएशन है वो तो बस प्यार भरी है, इसमें ना किसी का डर, किसी की चिंता, ना किसी की जेलसी, ना किसी का एंगर, जस्ट एक इजहार के बाद होने वाला मोमेंट। जैसे खुशी का दिल धड़क रहा है, अंशिका का दिल भी कुछ कम नहीं है, वो भी खुशी के दिल के रिदम के साथ धड़क रहा है। बट अंशिका तो अंशिका है, तो अंशिका धीरे से उसके कान के पास जाती है और धीरे से बोलती है तो जैसे कि आपने बताया, आपको जानना है कि मैं क्या देख रही थी, है ना। बस आपको ही देख रही थी, आपको देख रही थी कि आप सोते हुए कितनी प्यारी लगती है, आपका ये चेहरा कितना मासूम लगता है, और जो मेरे सामने सोई हुई थी मेरी खुशी, बस उसको ही देख रही थी। और जैसे ही अंशिका खुशी के कान में ये शब्द दोहराती है, एक बार तो खुशी का दिल रुक जाता है। इवन कि खुशी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंशिका इतना बोल्ड मूव लेगी उसकी तरफ और ऐसे खुशी से बात करेगी, बट खुशी को पता है ना उसे क्या करना है। सो अंशिका धीरे से खुशी के कान से उठकर, मतलब कान की तरफ से उठकर खुशी के
एकदम सामने आती है और उसके आंखों में देखने लगती है एंड थोड़ा सा नीचे जाने लगती है जहाँ की उसके होंठ थे खुशी के। और खुशी भी देख रही है, अंशिका के आंखों में देख रही है। और जैसे ही अंशिका खुशी के होंठों को टच करने ही वाली थी, खुशी अंशिका को पीछे पुश कर देती है और बोलती कि जाना है ना नीचे, हम लोगों को बुलाया है तो तैयार भी होना है, उन्होंने जल्दी बुलाया था तो मैं जाती हूँ फ्रेश होने, आप बाद में जाना, ठीक है। ऐसा बोल के खुशी जल्दी से जल्दी बेड से नीचे उतरती है और कबर्ड से अपने कपड़े वपड़े निकाल के वो जल्दी से भाग जाती है वॉशरूम। और अंशिका ये क्या हुआ ऐसे रिएक्शन में उस बेड पर लेटी है, अपनी दोनों बाहें फैला के अंशिका ऊपर देख रही है और इस मोमेंट को फ्लैशबैक की तरह अपने आंखों में ले रही है। अभी हुआ क्या उसे समझ नहीं आया, बस 1 इंच की दूरी और खुशी यहाँ से भाग के चली गई। सो अंशिका एक हाथ है अपना राइट हैंड वो अपने लेफ्ट चेस्ट की तरफ ले जाती है एंड अपने दिल को महसूस करती है जो धड़क रहा था बहुत तेज़ी से और जो खुशी का नाम ले रहा था, और उसे बोलती कि देखो इस दिल को मैंने कंट्रोल करके रखा था, एक हिम्मत जुटाई थी मैंने अपने अंदर, पर आप तो भाग गई। हाय रे मेरे दिन की शुरुआत, एक मॉर्निंग किस तक नहीं मिली मुझे। और अपने लेफ़्ट साइड पर जो पिलो पड़ी थी वो उठाती है एंड अपने चेहरे पर रख देती है। थोड़ी फ्रस्ट्रेट तो वो है कि उसे किस नहीं मिला। और आते हैं खुशी पर जहाँ वो वॉशरूम में जाकर अपने आप को मिरर में देख रही है और अपने फेस को टच कर रही है और अंशिका के वही शब्द उसके कानों में गूंज रहे हैं जो अभी अभी अंशिका ने बोले। खुशी का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका है और खुशी शर्माते हुए अपने चेहरे को ढक लेती है अपने दोनों हाथों से। उसमें से एक उंगली को वो थोड़ा सा बाजू करती है और सामने मिरर में देखती है, फिर से शर्मा जाती है, फिर से उस उंगली को अपने चेहरे मतलब आँखों पे रखती है, फिर से वो उसे साइड पर करती है, फिर से अपने आप को देखती है, फिर से शर्मा जाती है और फिर से उस फिंगर को अपनी आँखों पर रख देती है। मतलब चेहरा उसने आँखों में भर रखा है बट जो फिंगर से उसने ढक रखा है अपनी आँखों को वो हर बार खोलती है फिंगर, देखती है अपने आप को और शर्मा जाती है, फिर से अपना चेहरा ढक लेती है। पर हमारी खुशी को याद है भाई कल रात उसने जो बोला था कि जैसे अंशिका ने उसे तड़पाया है मैं भी अब दिखाती हूँ कि तड़प क्या होती है, ऐसा वाला सीन है ना ये। तो खुशी जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश होके, मतलब फ्रेश पूरा होता है तो फ्रेश होके नहा धो के बाहर आती है अपनी नॉर्मल ड्रेस में जो उसने वाइट शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहन रखी है, क्रॉप वाइट शर्ट है, उसके बाल धोए हुए हैं तो खुले हैं एंड नीचे स्किनी जीन्स है ब्लैक कलर की। सो जैसे खुशी बाहर आती है तो खुशी बोलती है कि आप जा सकते हैं, आपको फ्रेश होना है। सो अंशिका देखती है खुशी की तरफ एक नज़र भर के कि उसकी नज़रें खुशी की तरफ बस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए और वो अपनी जगह से खड़ी होकर खुशी की तरफ जाती है और जो कि खुशी हमारी मिरर के सामने खड़ी थी। अंशिका उसके पास जाती है एंड उसके हाथों से वो ड्रायर लेती है एंड खुशी के बालों को वो सुखाने में हेल्प कर रही है अभी भी। और खुशी वो शॉक कि एक दिन में इंसान इतना कैसे बदल गया। मतलब प्यार में एक दिन पहले ये इंसान मुझसे बात तक नहीं कर रहा था, आज आके मेरे हाथों से ड्रायर लेके मेरे ही बाल सुखा रहा है। सो खुशी वो ड्रायर लेती है अंशिका के हाथों से और बोलती कि रहने दीजिए मैं कर लूँगी। और खुशी अपने आप ही वो अपने बाल सुखा रही थी। अंशिका खुशी को पीछे से ग्रैब करके उसे बैक हग करके उसका जो सर है वो खुशी के शोल्डर पर रखती है और फिर से उसके कान में जाके बोलती कि क्या हुआ,
नहीं भाई, खुशी अपनी कंट्रोल कर रही है, बट ऐसी हरकतें अगर अपना प्यार अपने सामने करे तो कोई कैसे ही रोक सकता है खुद को। सो खुशी के हाथ जहाँ ड्रायर मतलब वो अपनी ड्राई हेयर कर रही थी वही रुक जाते हैं, और खुशी बस एक जगह पे ऐसी बुद्ध बन के खड़ी होती है, स्टैचू बन के खड़ी होती है, और सीधा अपनी नज़रें वो मिरर में करती है। और अंशिका तो मिरर में देख ही रही थी ये बोलकर। सो अंशिका फिर से उसे उसकी आईब्रो ऊपर करती है और बोलती, क्या हुआ? खुशी का दिल फिर से एक बार प्लेन की रफ्तार पकड़ रहा है, पर जैसे तैसे करके खुशी अपने आप को कंट्रोल करती है, उस आई कांटेक्ट को ब्रेक करती है, और फिर से अंशिका को बोलती कि जाइए आप फ्रेश हो जाइए, टाइम हो रहा है, हमें नीचे रुद्र ने बुलाया है और उन्हें कुछ बात करनी है, तो आप जाइए। सो अंशिका खुशी को अपनी तरफ टर्न करती है और उसकी आंखों में देखती है और बोलती कि आपको कुछ हुआ है क्या? कुछ गलत किया है मैंने? आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ? खुशी बोलती, जाइए ना, फ्रेश हो जाइए, टाइम हो रहा है ना हमें, और नीचे भी जाना है तो जल्दी जाइए, और मुझे काम है थोड़ा तो मैं नीचे जा रही हूँ, छोड़िए मुझे। हाँ, अंशिका अपनी जगह पे खुशी को पकड़े हुए है और सोच रही कि क्या हो रहा है ये। कल तक ये लड़की मेरे पीछे पड़ी थी कि एक बात सुन लीजिए, प्लीज़ सुन लीजिए, आई लव यू बोल रही थी, ये बोल रही थी, और आज ये मुझसे ऐसे रूडली क्यों बात कर रही है, जबकि मैं इनसे कितनी पोलाइट वे में बात कर रही हूँ, कितनी प्यार से बात कर रही हूँ। और अंशिका भी खुशी को धीरे से छोड़ती है एंड जाती है वॉशरूम की तरफ, मतलब अपने कपड़े लेके कबर्ड से वो वॉशरूम की तरफ जाती है एंड वॉशरूम में जाके खड़ी होती है और बोलती कि ये भी बोलती है कि एक इंसान एक दिन में कैसे बदल सकता है। कल तक ये इंसान मुझसे बात करने पर मरा जा रहा था, मेरे पीछे पीछे आ रहा था, और आज ना जाने क्या हुआ है। मतलब ये लड़कियां होती ऐसी है, इनका मूड कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। और इसमें मेरी क्या गलती है? कितनी सुबह से आज सुबह से मैं कितने प्यार से बात कर रही हूँ ना इनसे, क्या हुआ है इन्हें? ऐसा बोल के वो अपना शॉवर लेने लेती है, शॉवर लेके बाहर आती है, बाहर देखती है खुशी वहाँ पर नहीं थी, खुशी जा चुकी थी नीचे, और ये सभी लोग जो नीचे हैं हॉल में बैठे हैं अपने अपनी जगह पर लेकर, शेख साहब अपनी चाय पी रहे हैं हमेशा की तरह से, समीक्षा एंड रुद्र भी बाहर रेडी होके आए हुए थे, इनका इंतज़ार कर रहे थे। तेजस भी वहीं पर था, तेजस भी रुद्र से और समीक्षा से थोड़ा बात कर रहा था, और जैसे ही ये लोग नीचे आते हैं तो ये लोग बैठने को बोलते हैं इन्हें सोफा पर, मतलब खुशी ऑलरेडी बैठ चुकी थी, बस अंशिका बची थी, तो अंशिका भी जाके बैठती है खुशी के बगल में थोड़ा सा चिपक के, और हमारी खुशी थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बना लेती है अंशिका से, और अब उन दोनों के बीच थोड़ा गैप रखती है। अंशिका देखती है खुशी की तरफ, खुशी सामने देख रही है। सो अंशिका खुशी की तरफ देख कर बोलती कि क्या बातें करनी थी आपको, और तेजस बोलता है कि हम यहाँ बैठे, हमें बात करनी है, उनको नहीं करनी। सो अंशिका घूर के तेजस को देखती है कि बेटे सभी लोग आज कुछ तेज़ नहीं हो रहे हैं। सो तेजस बोलता है कि क्या मूड कुछ ख़राब है आप दोनों का, कुछ हुआ है क्या सुबह सुबह आप दोनों में? और अंशिका एक फिक्स स्माइल देती है और बोलती कि नहीं, कुछ नहीं, आ, कुछ भी तो नहीं हुआ है हम दोनों के बीच, क्या ही होगा, है ना खुशी जी? और ऐसा बोल के वो खुशी की तरफ देखती है, खुशी भी बोलती कि हाँ बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, और क्या ही होना था। सो तेजस बोलता है कि ओके समीक्षा, क्या हम इन्हें बताएं? और शेख साहब बोलते बिल्कुल बताइए ना। तो ये तीनों मिलकर, मतलब तेजस, समीक्षा एंड रुद्र, इन लोगों को बोलते हैं कि हमने वेलकम पार्टी रखी है, एक छोटी सी पार्टी रखी है, 2 दिन बाद ये पार्टी है। सो अंशिका बोलती कोई ख़ास वजह इस पार्टी की? रुद्र बोलता है ख़ास वजह पूछ रहे हैं आप? अभी रुद्र को पता नहीं है ना कि किडनैप तेजस ने किया था, ठीक है? तो रुद्र बोलता है कि आप घर पे आए हो, भाभी जी घर पे आई है, किडनैपर से बच के आप लोग घर पे आए हैं, एक जंग लड़ के आए हैं, और ये हमारी तेजस, मेरा मित्र, आपका परम मित्र, कितने दिनों बाद ये वापस अपने घर आया है,
तो एक सेलिब्रेशन तो बनता है और मैंने सोचा कि ये सेलिब्रेशन होगा ही और 2 दिन बाद ये सेलिब्रेशन होगा। तो आप लोग अपना अपना देख लीजिए कैसा सेलिब्रेशन करना है, बाकी डेकोरेशन एंड ऑल दैट वो मैं देख लूँ। इससे ही थोड़ा सा वक्त बीतता है, ये लोग बातें करते हैं यहाँ पर। आज है हमारी खुशी जो अंशिका से नज़रें नहीं मिला रही, उसके पास नहीं बैठ रही, और अंशिका का ये दिन ऐसा ही जाता है खुशी के साथ कि जब भी अंशिका खुशी से बात करने जाए सो खुशी उसे इग्नोर कर देती है, बिकॉज खुशी को भी दिखना है कि इग्नोर करने से कैसा फील होता है, और जो कि अपना खुद का प्यार करे तो कैसा ही फील होता है, ये खुशी अंशिका को दिखाना चाहती है। बस इसी वजह से खुशी अंशिका को इग्नोर कर रही है और इस चीज़ के बड़े मज़े ले रही है कि जब भी खुशी अंशिका को इग्नोर कर देती है, अंशिका का वो छोटा सा फेस हो जाना वो इंजॉय कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, टाइम नहीं मेरे पास। अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ख्याल रखिए अपना।